हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हाई कोर्ट एलडीसी एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल इंग्लिश की। तो आज हम सेकंड टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टेंस है, सब्जेक्ट इंग्लिश, और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 हैं। डायरेक्शन देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको ये पैराग्राफ रीड आउट करना है और इसमें 4 फिलअप्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। सबसे पहले देखिए, जहाँ फिलअप हो पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पैराग्राफ आ जाए तो आपको पहले फिलअप को और अगली लाइन को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो पहला फिलअप देखिए, दे डैश द बेस्ट कार्टून्स एवर, मिक्की माउस, पिंक पैंथर एंड इवन ट्रांसफॉर्मर्स। दे हैव बीन अ पॉपुलर कार्टून सीरीज फॉर मोर देन 50 ईयर्स। यहाँ पर आपको हैव बीन से पता लग गया कि यहाँ पर पूरा जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस का है। तो इसीलिए पहले वाले वर्ब में बी वाली वर्ब लगानी है। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज वर्ब में से कोई एक वर्ब। तो यहाँ सही वर्ब कौन सी आएगी? दे के अकॉर्डिंग आर। पहले का सही ऑप्शन है ए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको उस क्वेश्चन जहाँ फिलअप है उस सेंटेंस को स्टार्टिंग से और उसके अगले सेंटेंस तक पढ़ना होता है। तो चेक करते हैं। दे हैव बीन, अब ईयर्स तक हमने पढ़ा था रिसेंटली। अब यहाँ रिसेंटली वर्ड आ चुका है। ध्यान से देखिए, रिसेंटली वर्ड जो होता है वो परफेक्ट टेंस के लिए होता है। फिर भी हम चेक करते हैं। रिसेंटली सुपरमैन, अल्ट्रामैन, स्पाइडरमैन एंड बैटमैन हैव नाउ डैश इनटू फिल्म्स एंड ऑल दीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। हैव यहाँ दिया हुआ है, तो हैव के बाद दो ही वर्ब आती हैं, या तो बीन प्लस आईएनजी आएगा या फिर क्या आएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम क्या लगाएं? देखिए, सुपरमैन, अल्ट्रामैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन हैव मेड नहीं आएगा, ये अपने आप नहीं बने, इनको बनाया गया, ये पैसिव वॉइस है। तो हैव बीन मेड आएगा। सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, बीन मेड। चिल्ड्रन टेंड टू इमिटेट देयर सुपर हीरोज टुडे। टुडे आ गया, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का एडवर्ब होता है ये। न्यू टाइप्स ऑफ कार्टून्स डैश द इंडस्ट्री। ठीक है जी, आज नए प्रकार के कार्टून हमारी इंडस्ट्री में आ गए हैं। तो यहाँ पर एंटर कार्टून के अकॉर्डिंग देखिए, न्यू टाइप्स ऑफ कार्टून, ऑफ से पहले टाइप्स दिया हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है जी, तो क्या आएगा? न्यू टाइप्स ऑफ कार्टून एंटर। सही ऑप्शन होगा एंटर, डी ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ई नहीं आएगा, सीधा आएगा एंटर द इंडस्ट्री सच एज बेन 10, एंग्री बर्ड्स एंड आर ओन लोकल प्रोडक्शंस ओपिन एंड इपिन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ merchandise such as stickers, school bags, keychains, stationery, mugs and shirts dash these cartoon characters। अब यहाँ पर वर्ब जो लगाएंगे, प्रेजेंट वाली वर्ब आनी चाहिए, लेकिन इज पोर्ट्रेइंग नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, तो सीधा हम पोर्ट्रेइंग लगा देंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। तो अब 1 से लेकर 4 तक दोबारा सुन लीजिए। पहले का आंसर आर, सेकंड का बीन मेड, थर्ड का एंटर, फोर्थ का पोल्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले डायरेक्शंस पढ़िए 5 to 50। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें टेंस के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन लगाना है। प्लीज़ डैश सॉफ्टली व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी। देखिए, कभी भी कोई सेंटेंस प्लीज़ से स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ स्पीक आएगा। फ्रेड विल नॉट डैश टू द पिकनिक इफ़ ही इज़ स्टिल नॉट फीलिंग वेल। देखिए, विल नॉट दिया हुआ है, विल के बाद कभी भी आईएनजी आती नहीं, आईएनजी लगाना होगा तो बी प्लस बी लगाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म भी नहीं आती, थर्ड फॉर्म लगाना है तो भी बी लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर सिंपल वर्ब आएगी, ए फॉर्म आएगा कम। फ्रेड विल नॉट कम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बी क्वाइट वाइल आई डैश ऑफ अ प्लान टू गेट अस आउट ऑफ हेयर।
अब यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, वाइल के बाद 99% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आईएनजी वाला ऑप्शन नहीं है। जो बी क्वाइट है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आएगा, इसीलिए हम सही ऑप्शन जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, ए थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टॉप द डैश एंड गेट ऑन विद द कोर्स। स्टॉप के बाद आईएनजी वाली वर्ब का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वैसे भी आप देखिए, स्टॉप टॉकिंग अपने कहते हैं ना, और वैसे भी यहाँ पर स्टॉप के बाद द लगा हुआ है। द लगा के अगर हम कोई वर्ब लगाते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली आईएनजी वाली आती है, क्योंकि वो नाउन का काम करते हैं। तो यहाँ पर ग्रम्बलिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द चेस्ट ऑफ ड्रार्स डैश क्वाइट अ बिट ऑफ मनी। दिस चेस्ट ऑफ ड्रार्स डैश क्वाइट अ बिट ऑफ मनी। दिस चेस्ट ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। कोई एडवर्ब दिया नहीं हुआ तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बी ऑप्शन आएगा कॉस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इट यू और सोनी हु एट माई एप्पल। देखिए डू या डज नहीं आएगा यहाँ पर, डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर डू डज के बाद सब्जेक्ट लगाकर फर्स्ट फॉर्म नहीं दी हुई, इसीलिए यहाँ पर इज एम आर में से कोई एक वर्ब आएगी। तो सही ऑप्शन आएगा इज इट यू और सोनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द बुक्स ऑन टेबल डैश टू मी। जो बुक्स हैं टेबल पर वो बिलोंग टू मी, कोई एडवर्ब नहीं है तो बुक्स है प्लूरल आएगा, बिलोंग आएगा, बिलोंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द चिल्ड्रन लाफ्ड वाइल डैश माई फनी क्वेश्चंस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वाइल के बाद 99% आईएनजी वाली वर्ब आती है। अगर ऑप्शन में हो तो हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो क्लियर सी बात है, 12 में जो हमारा ऑप्शन बनता है वो है डी, आंसरिंग। क्वेश्चन नंबर 13, दैट योर टीचर ओवर देयर ही इज़ वेरी यंग। अब आप देखिए, यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ तो दूर की बात हो रही है, ओवर देयर वहाँ। तो दूर के लिए भी नेचुरल सी बात है, हम प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। तो इज़ दैट योर टीचर, ए ऑप्शन आएगा, पास्ट नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14, वी डैश आर एनुअल स्पोर्ट्स डे एट द नेशनल स्टेडियम नेक्स्ट मंडे। देखिए नेक्स्ट मंडे दिया हुआ है तो क्लियर सी बात है फ्यूचर का है, फ्यूचर वाला वर्ब दिया हो तो हम उसको प्रेफर कर सकेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, वी विल होल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, द कमेटी डैश इमीडिएट एक्शन व्हेन दे वर टोल्ड ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो कमेटी के बारे में आप देखिए बता दिया, वो दे है, दे का मतलब ज़्यादा प्लूरल, इसीलिए कमेटी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। वैसे कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन इसमें दे इंडिकेशन हमें दिया हुआ है कि दे जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर कमेटी प्लूरल है। सही ऑप्शन आएगा ए, टेक। क्वेश्चन नंबर 16, किटी प्लान्स डैश द बॉटल्स इन हर हाउस। तो किटी प्लान्स क्या प्लानिंग करती है। अब देखिए वर्ब ऑलरेडी हमें दी हुई है, किटी प्लान्स, प्लान्स यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ पर टू रिसाइकिल आएगा, फर्स्ट फॉर्म के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है डी, टू रिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गैरी डज नॉट डैश वेरी मच अबाउट द अर्थ। यहाँ पर सबसे पहले आंसर देख लीजिए, आंसर आएगा ए। अब क्यों आया ये सुनिए, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, ए, नो। क्वेश्चन नंबर 18, वर द गर्ल्स डैश द फ्लोर व्हेन यू डैश द क्लासरूम। पहले इसका सही आंसर चेक कर लीजिए, सही आंसर है बी, स्वीपिंग और एंटर्ड। अब देखिए भी क्यों आया आंसर, मैंने आपको बताया था कि व्हेन के बाद अगर कोई वर्ब होती है, पास्ट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म होती है। अगर व्हेन के बाद पास्ट वाली कोई वर्ब लगी हो तो वो सिर्फ सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट के अपोजिट सेंटेंस में सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी भी हो सकता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन व्हेन के बाद वाले में अगर पास्ट टेंस है तो वो सिर्फ सेकंड फॉर्म होगा। तो अब आप चेक कर लीजिए, चार ऑप्शन में सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन एक ही है हमारा बी, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 19, मे आई डैश माई पेट हैमस्टर टू स्कूल टुमारो। सबसे पहले आंसर चेक कर लीजिए, आंसर आएगा ए। अब सुनिए क्यों आएगा। कोई भी मॉडल दिया हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आईएनजी या थर्ड फॉर्म लगानी है तो बी वाली वर्ब लिखी होगी, तो यहाँ पर बी वाली वर्ब तो है नहीं, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए, ब्रिंग। क्वेश्चन नंबर 20, डेविड वॉज गिवन 3 आवर्स टू डैश हिज टेस्ट। अब 2 के बाद 99% फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सीधा ऑप्शन है ए। 20th का सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए, क्योंकि 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 21, माई मदर डैश द टेबल फॉर डिनर एज सून एज माई फादर डैश होम। एज सून एज वाला जो सेंटेंस होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 99% एज सून एज वाले के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सेकंड फॉर्म आए तो एज सून एज वाले से पहले वाले सेंटेंस में भी पास्ट टेंस होगा। तो अब चेक कीजिए इसमें दोनों तरफ पास्ट टेंस है क्या, पहले तो ये देखिए, नहीं, दोनों तरफ पास्ट टेंस नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, माई मदर विल सेट द टेबल फॉर डिनर एज सून एज माई फादर अराइव्स होम। क्वेश्चन नंबर 22, द टीचर डैश अस ऑन द चैप्टर टुमारो। अब यहाँ पर द टीचर टुमारो दिया हुआ है, तो क्लियर सी बात है हमें फ्यूचर वाली वर्ब लगानी पड़ेगी। सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी, विल बी क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एवरीवन डैश दैट इट वाज एन एक्सीडेंट सो यू डैश मी एन अपोलॉजी। हाँ जी, एवरीवन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो क्या आएगा, नोज। ठीक है जी, पहले सही आंसर चेक कर लीजिए। सबसे पहले सही आंसर है इसका बी, नोज और डू नॉट ओ। अब सुनिए कि बी ऑप्शन के अलावा और कौन सा ऑप्शन आ सकता था। पहला ऑप्शन इसीलिए नहीं आया क्योंकि एक प्रेजेंट वाली वर्ब है, एक पास्ट वाली, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बी ऑप्शन तो सही है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि ओ की फॉर्म ओइंग कभी नहीं होती। ओ के साथ ओ को ओइंग लिखना है तो ओइंग के बाद टू आना चाहिए, इसीलिए ये सी ऑप्शन गलत हो गया। ओइंग टू होता है, ओइंग के साथ टू बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नहीं आया। डी में देखिए, एक तरफ पास्ट है एक तरफ प्रेजेंट है, पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन तो कभी होता ही नहीं। प्रेजेंट प्रेजेंट का होता है, पास्ट पास्ट का होता है, या प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 24, बी केयरफुल दोज बाउल्स यू आर कैरिंग डैश। हाँ जी, बी केयरफुल, सावधान रहिए, जो बाउल्स आप लेके जा रहे हैं वो क्या है, आर गोइंग टू फॉल। सही ऑप्शन डी होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा डी। क्यों हुआ ये भी सुन लीजिए। देखिए उसने क्लियर कर दिया, यू आर कैरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, द पुलिस डैश टू सॉल्व द केस बट दे डैश इन डूइंग सो येट। पहले तो आप आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अब सुनिए क्यों होगा। देखिए सेकंड सेंटेंस में येट लगा हुआ है, येट मैंने आपको बताया था किस में होता है, परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में परफेक्ट वाली वर्ब आएगी। अब देखो पहले वाले ए ऑप्शन में परफेक्ट वाली वर्ब है क्या, सेकंड नहीं है। बी वाले में परफेक्ट वाली वर्ब है, नहीं है। सी वाले में है, यस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डी वाले में नहीं है, तो सही ऑप्शन हमने कौन सा चूज़ किया, सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बाय द टाइम ही डैश 20 ही डैश अ डॉक्टरेट इन फिलोसफी। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। ठीक है जी, अब बी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पहले उसने पास्ट बताया, फिर पास्ट के बारे में बात की। देखिए पास्ट और पास्ट दोनों वर्ब एक साथ आई हैं। अब पहले ऑप्शन में देखिए एक तरफ प्रेजेंट है एक तरफ पास्ट, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरे वाले में हैज़ बीन हैज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है, हैज़ बीन हैज़ ऑब्टेन्ड दोनों में परफेक्ट टेंस तो है, लेकिन परफेक्ट का रेफरेंस कहाँ है ही नहीं, इसीलिए नहीं आएगा। और डी वाले ऑप्शन में पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए डी भी नहीं आएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी, बी फॉर बॉय, वॉज और हैड ऑलरेडी ऑब्टेन्ड।
क्वेश्चन नंबर 27, नोबडी डैश द प्रेजेंट इफ यू डैश इट इन दैट सूटकेस। ठीक है जी, नोबडी। अब देखिए यहाँ इफ वाले सेंटेंस है, अगर हम इफ वाले सेंटेंस की बात करें तो इफ वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है और इफ के अपोजिट वाले सेंटेंस में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, सही ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा सी। नोबडी विल सी द प्रेजेंट इफ यू हाइड इट इन दैट सूटकेस। क्वेश्चन नंबर 28, एवरीवन डैश टू नो अबाउट इट इवन इफ यू डू नॉट टेल देम नाउ। सेम वही कंडीशन है, इफ के बाद कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म। तो इफ के अपोजिट वाले सेंटेंस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी, विल कम। क्वेश्चन नंबर 29, आई डैश यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, फुल स्टॉप, टेल मी व्हाट यू डैश सिंस आई लास्ट सो यू। ओके, सबसे पहले आप दोनों सेंटेंस में एक पॉइंट देखिए, सिंस और फॉर लगाकर टाइम दिया हुआ है। सिंस और फॉर लगाकर टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब दोनों में जो वर्ब आएगी वो हैज़ हैव वाली वर्ब आएगी। या तो बीन प्लस आईएनजी होना चाहिए या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। हैवंट सीन इसलिए आया क्योंकि सीन को आईएनजी वाली फॉर्म में नहीं लिखा जाता, सी वर्ब को, खास करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैवंट बीन सीइंग नहीं होता, तो इसीलिए सही ऑप्शन सी होगा, हैवंट सीन और हैव बीन डूइंग। क्वेश्चन नंबर 30, सेवरल कोकोनट ट्रीज डैश बाय लाइटनिंग एंड सम हाउसेज डैश ड्यूरिंग द हैवी स्टॉर्म लास्ट नाइट। यहाँ पर लास्ट नाइट दिया हुआ है तो क्लियर सी बात है वर्ब तो पास्ट वाली आएगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो सकता है, चेक कीजिए। वर स्टक, वर डैमेज्ड, हैड स्टक, डैमेज्ड। देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए। अब ए क्यों आया सुनिए, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, वो कोकोनट ट्री जो हुए वो डैमेज अपने आप थोड़ा ना हुए। ठीक है जी, हाउस जो डैमेज हुए वो अपने आप थोड़ा ना हुए, तो इसलिए वर स्टक और वर डैमेज ये ऑप्शन आना चाहिए। सही ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिस ट्री डैश फ्रूट। ठीक है जी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, अपने आप ये इंडिकेट कर रहा है। चेक कर लीजिए, एंड ऑफ दिस ईयर, जो ईयर ये चल रहा है उसके एंड में, यानी कि अभी एंड होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा ए, विल बी ईयर। क्वेश्चन नंबर 32, आई डैश टू क्रॉस द रोड व्हेन आई सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम दैट हाउस। अब आप एक बात सुनिए, मैंने आपको क्या कहा था, व्हेन की सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म होती है अगर पास्ट की बात करें तो आप देखिए व्हेन आई सॉ। ठीक है, इसके अपोजिट में हमें वर्ब अलग अलग मिल सकती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई डैश टू क्रॉस द रोड, आई वॉज वेटिंग आएगा यहाँ पर। व्हेन आई सो स्मोक राइजिंग फ्रॉम दैट हाउस, कहते हैं कि जब मैंने देखा कि स्मोक जो राइजिंग है, स्मोक हो रहा है हाउस में से, तो मैं क्या कर रहा था उस समय, आई वॉज वेटिंग टू क्रॉस द रोड। सही ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, शीला डैश अ सिंगर एट द स्मॉल कैफे डाउन द ब्लॉक। कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर एडवर्ब नहीं है तो इज एम आर वर्ब लगा सकते हैं। सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा शीला इज। क्वेश्चन नंबर 34, चेक कीजिए, दिस जीपीएस लोकेटर डैश द वाइफ ऑफ द विक्टिम डाउन वाया हर सेल फोन, ब्रिंग हर इन फॉर क्वेश्चनिंग व्हेन यू फाइंड हर। देखिए व्हेन के बाद फर्स्ट फॉर्म है, जब व्हेन के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है तो व्हेन के अपोजिट सेंटेंस में सिर्फ दो ही वर्ब आती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, तो जीपीएस लोकेटर विल ट्रैक आएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर सेंस क्या बनता है कि जब जीपीएस लोकेटर क्या है उसकी वाइफ को सर्च कर लेगा
तब उसको यहाँ लाया जाएगा और उसे ढूंढा जाएगा। ये सही ऑप्शन आएगा बी, विल ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 35, साइंटिस्ट डैश दिस न्यू डिस्कवरी माइंड बॉगलिंग एंड रिफ्यूज टू स्पेकुलेट विद एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? रिफ्यूज़ दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ये प्रेजेंट टेंस है और वैसे भी कोई एडवर्ब और हमें दी नहीं हुई, तो इसीलिए क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर? फाइंड्स आना चाहिए था, फाइंड आना चाहिए था। साइंटिस्ट है, फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो फाइंड आना चाहिए था, लेकिन तो ये तो फाइंड्स लगा दिया, ये तो सिंगुलर वर्ब लगा दी, इसीलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब वाला ऑप्शन कौन सा बनता है? सी, आर फाइंडिंग। फाउंड इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पास्ट वाली वर्ब है, हमें पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं दिया, तो सही ऑप्शन है सी, आर फाइंडिंग। डैश हेयर, जब कभी भी कोई सेंटेंस ऐसे शुरू हो और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ना हो तो फर्स्ट फॉर्म आती है, सीधी सी बात है। सही ऑप्शन होगा ए, स्टे। क्वेश्चन नंबर 37, आई डैश एट द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस मॉर्निंग आ गया ना, क्लियर सी बात है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? हैज़ वाली वर्ब आएगी। अब हैव बीन आएगा यहाँ पर, सही ऑप्शन होगा आई हैव बीन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देयर वॉज नो सिग्नल, पास्ट का रेफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा आगे भी चेक कीजिए। इन हेयर सो आई कैन नॉट यूज़ माई फ़ोन, अगर यहाँ लाइट नहीं थी इसलिए मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता और तब से लेकर यहीं पे लाइब्रेरी में बैठा हूँ, ये प्रेजेंट ही माना जाएगा। सही ऑप्शन आएगा डी, हैव बीन। क्वेश्चन नंबर 38, द विलेजर्स डैश कॉट बाय सरप्राइज बाय द टॉरेंशियल रेन एंड फ्लड्स। द विलेजर्स प्लूरल वर्ब आएगी। अब या तो आर लगाइए या वर लगाइए। अब सबसे पहले तो आप चेक कीजिए पास्ट का रेफरेंस है क्या कहीं? आप कहोगे सर कोट पास्ट का रेफरेंस है, नहीं, वो तो थर्ड फॉर्म है। पास्ट का रेफरेंस तो टाइम होता है, टाइम कहाँ दिया पास्ट का? कहीं नहीं दिया, तो सही ऑप्शन आएगा बी, आर। क्वेश्चन नंबर 39, द विलेन डैश द होल इविल स्कीम इन हिज लेयर। ठीक है, यहाँ पर इंजीनियर जो है वो एक वर्ब है, तो विलेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इंजीनियर्स, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इट डैश फॉर 5 स्ट्रेट डेज बाय द टाइम एंड रेन स्टॉप्ड द विलेज हैड ऑलरेडी फ्लडेड ओवर। तो यहाँ पर देखिए पास्ट का टेंस है, तो नेचुरल सी बात है क्या आएगा यहाँ पर? इट रेन्ड, ए ऑप्शन आएगा। 4-5 स्ट्रेट डेज, 5 दिनों तक बरसात हुई, इसलिए वो वहाँ यहाँ रुका रहा। इस तरीके से पास्ट का ऑप्शन है, पास्ट वाली वर्ब आएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई भी कमेंट हो, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप रेगुलर मेरी इस टेस्ट सीरीज़ से बने रहिए। आपको आपके एलडीसी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन हर टॉपिक्स के 3-3 टेस्ट यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। 3 टेस्ट का मतलब हर टॉपिक के 150 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। यहाँ पर 50-50-50 के हिसाब से 3 टेस्ट होंगे, ताकि आप तैयारी भी करें। ये टेस्ट जो हैं, 2 टेस्ट आपकी तैयारी के हिसाब से हो जाया करेंगे, एक टेस्ट आपका जो आपकी तैयारी हुई उसका टेस्ट लेने के हिसाब से हो जाया करेगा। तो 3 टेस्ट हुआ करेंगे 150 क्वेश्चन के। आप तैयारी करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41, नोबडी डैश यू फ्रॉम ऑडिशनिंग फॉर द पार्ट, गो फॉर इट, एडवाइज्ड ब्रेड्स बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर गो फॉर इट आ गया एक, तो और कोई हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है ही नहीं, तो नोबडी स्टॉप्स आएगा। सही ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, somebody dash me officer and I have proof said the anxious women। देखिए said the anxious women ये पास्ट का टेंस नहीं है, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में बाहर पास्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है अंदर पास्ट हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? somebody is following me, बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द बॉय डैश टू वॉक
फास्ट एज इट वॉज अबाउट टू रेन। देखिए इट वॉज अबाउट टू रेन पास्ट का रेफरेंस है, तो यहाँ भी पास्ट आएगा। क्या कंडीशन है सुनिए, द बॉय हैड टू वॉक फास्ट। ठीक है जी, सही ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द टैन फैमिली डैश देयर डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग। जो टैन की जो फैमिली है वो डिनर कर रही थी, कब? जब डोरबेल रैंग हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वॉज हैविंग, बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, टेरी प्रेफर्स प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स टू डैश। टेरी जो होती है, टेरी एक यहाँ पे एक्चुअली में गर्ल का नाम समझ लीजिए। टेरी क्या है? प्रेफर करती है क्या करना? प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर गेम को प्ले करना उसको प्रेफर करती है, ना कि टू रीडिंग। यहाँ पर सही ऑप्शन सी आएगा, डी, रीडिंग। देखिए अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? टेरी प्रेफर्स प्लेइंग, वर्ब का यूज़ आईएनजी के फॉर्म में हुआ है, एक नाउन की तरह हुआ है, तो इधर भी नाउन की तरह होगा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, द डॉक्टर इज बिजी डैश टू हिज पेशेंट्स। तो डॉक्टर बिजी है किस में? अटेंडिंग टू हिज पेशेंट्स आएगा, सी ऑप्शन आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 47, लुक एट दैट यंग बर्ड डैश नियर द नेस्ट। ठीक है जी, लुक एट, वहाँ देखो, दैट यंग बर्ड, उस यंग बर्ड को डैश नियर द नेस्ट, जो नेस्ट के पास है, तो क्या आएगा? फ्लाई, ए ऑप्शन आएगा, फ्लाई नियर द नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48, इट डैश हैविली सो वी हैड टू पोस्टपोन द गेम। यहाँ पर पास्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, हैड वर्ब दी हुई है, पास्ट का टाइम है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो सही बात है जी, पास्ट वाली वर्ब आएगी क्या? रेन्ड, डी ऑप्शन आएगा 48 में। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, द बॉयज डैश देयर होमवर्क एंड देन दे टुक अ नैप। ठीक है जी, बॉयज़ जो हैं उन्होंने अपना होमवर्क किया और फिर उन्होंने थोड़ी सी झपकी ली। टुक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ी सी आंख लग जाना ऐसे फिर उठ जाना। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? टुक अ नैप पास्ट का वर्ब दिया हुआ है, पास्ट का एक्शन दिया हुआ है, तो सही वर्ब आएगी सी, डिड। क्वेश्चन नंबर 50, मिली डैश अ बर्थडे केक फॉर हर फादर द नाइट बिफोर। द नाइट बिफोर क्लियर सी बात है, पास्ट का टाइम है, तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या आएगा? मिली बोट अ बर्थडे केक फॉर हर फादर द नाइट बिफोर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड टेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो टेंस का ही है। प्लीज़ आप प्रिपेयर करके तैयार रखिए, जस्ट विद इन 2 डेज़ आपका नेक्स्ट टेस्ट भी हो जाएगा। आप उस टेस्ट को पहले तैयारी कीजिएगा, फिर टेस्ट को आप उसको क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।